प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम वृद्धि यानी ग्रोथ, विकास यानी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, जो है एक बालक की जो है वृद्धि और विकास कैसे होता है। वृद्धि और विकास ये जीवन भर कंटिन्यूस चलने वाली एक प्रोसेस है और जो है वो जो जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत लाइफ टाइम जो है प्रोसेस है ये चलता रहता है। जो है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो बालक के विकास की अलग अलग स्टेजेस के बारे में हमें बताती है और जो है उनमें होने वाली जो विकास है उसमें होने वाली जो डेवलपमेंट है शारीरिक होती है, फिजिकल, मेंटल, देन सोशल, देन जो है इमोशनल, देन मोरल डेवलपमेंट होती है। जो है हमें जो है बच्चों की इन स्टेजेस के बारे में बताता है, जिसके कारण जो है विभिन्न अवस्थाओं में बालक के द्वारा ज्ञान के ग्रहण करने की क्षमता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और जिनसे हमें पता चलता है कि क्या जो है बच्चे की कैपेबिलिटी है, किस तरह से वो उस ज्ञान को जो है अपनी क्षमता के अनुरूप प्राप्त कर सकता है। तो आइए हम विस्तार से वृद्धि और विकास को पढ़ते हैं। तो इस सेशन में मुख्य शिक्षण बिंदु होंगे। पहले तो हम वृद्धि के बारे में जानेंगे, वृद्धि क्या होती है, किसे कहते हैं वृद्धि, और विकास क्या होता है, और जो है विकास और वृद्धि इन दोनों में क्या मुख्य अंतर होते हैं। वृद्धि एवं विकास का अर्थ, वृद्धि जो है ग्रोथ वो बाह्य परिवर्तन होता है। बाह्य मीन्स आउटर डेवलपमेंट है, जो हमारा बाह्य परिवर्तन होता है और जो है यह एक कोशीय वृद्धि है। कोशीय वृद्धि होती है बच्चों सेलुलर मल्टीप्लिकेशंस, इसमें जो है हमारे सेल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं और जो है हमारा बॉडी का शारीरिक जो है वो वृद्धि होती रहती है और जो है वृद्धि को हम माप सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है। आकार, लंबाई एवं वजन के आधार पर वृद्धि को मापा जा सकता है। अब वृद्धि जो है बाह्य होती है, जो हमें दिखाई देती है कि कितना आकार हो गया, कितनी लंबाई हो गई, कितना वजन हो गया, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। ये सब ग्रोथ की चीज़ें हैं और जिनसे जो है पता चलता है कि बच्चे की जो है ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं। अब विकास देखते हैं। विकास जो है वो विकास का अर्थ होता है डेवलपमेंट, जो बाह्य और आंतरिक दोनों ही होता है। विकास में जो है नवीन क्षमताएं प्रकट होती हैं। क्षमताएं मीन्स जो है अलग अलग जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसके जो गुण हैं वो प्रकट होते हैं। और वृद्धि का जो है विकास का जो संबंध है वो मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों है। जो है मात्रात्मक मीन्स हम बाहर से भी देख सकते हैं और उसकी जो आंतरिक जो चीज़ें, आंतरिक जो बदलाव आते हैं उसमें जो है वो सब चीज़ें भी विकास में आती हैं। आगे देखते हैं। विकास जो है शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक होता है, लेकिन जो वृद्धि है वो सिर्फ हमारे शरीर की होती है। शरीर यानी जो है हमारे वृद्धि, जो शरीर का आकार बढ़ता है, लंबाई होती है, वजन बढ़ता है, इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर की ग्रोथ हो रही है। उसी प्रकार विकास जो है, विकास हमारा मीन्स जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, जो है पूर्ण रूप से बच्चे का विकास, जिसमें जो है शारीरिक विकास भी आ जाता है, मानसिक विकास भी होता है, संवेदनात्मक विकास भी होता है और सामाजिक विकास होता है और जो है नैतिक विकास भी होता है। आगे देखते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर। अभी जो है वृद्धि और विकास को अच्छे से समझने के लिए हमें जानना होगा कि इन दोनों में अलग अलग जो है अंतर क्या है। वैसे तो बच्चों वृद्धि जो है और विकास ये दोनों आपको एक समान लगते होंगे, लेकिन जो है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे अंतर होते हैं। क्या क्या होते हैं देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वृद्धि जो है शारीरिक होती है, जो है फिजिकल होती है, जो हमें बाहर से दिखती है। जो है वृद्धि हमारी बाह्य परिवर्तन होती है, शारीरिक, शरीर में जो हमारे परिवर्तन आते हैं वो वृद्धि कहलाती है। लेकिन विकास जो है वो शारीरिक तो होता ही है, साथ साथ मानसिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, फिर नैतिक, सामाजिक, ये सब जो है बाह्य परिवर्तन के साथ साथ
शरीर में जो परिवर्तन आते हैं वो तो होते ही हैं, साथ साथ जो बाह्य परिवर्तन होते हैं और आंतरिक परिवर्तन होते हैं वे सब विकास के अंतर्गत आते हैं। अगला अंतर देखते हैं। वृद्धि जो है एक निश्चित सीमा के बाद समाप्त हो जाती है। आपको जैसे पता है कि एक जो है एज के बाद जो है 18 साल 21 साल इस उम्र के बाद जो है, इस एज के बाद जो है हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, अर्थात जो है हमारी हाइट बढ़नी रुक जाती है। हम जो है हमारा शरीर में जो है बदलाव आने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो विकास है, जो हमारा डेवलपमेंट है वो जिंदगी भर चलता है, जीवन भर चलने वाली यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो जो है विकास जो है हमारा जो है जन्म से ही शुरू हो जाता है, जब हम गर्भावस्था में होते हैं। उसके बाद जो है जब शैशव अवस्था आती है उसमें भी हमारा जो है विकास होता है, बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, इस तरह से जो है हर अवस्था में जो है हमारा विकास अच्छी तरह से होता है। और इससे जो हमें पता चलता है कि जो विकास की दर है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगला है, वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है। वृद्धि जो है मेजरेबल, मात्रात्मक यानी मेजरेबल होती है। कैसे? जो है वृद्धि, ग्रोथ को हम जो है मेजरिंग टेप से माप सकते हैं, कितनी लंबाई हो गई, कितना वजन हो गया, वेट करके, है ना, वजन करके हम पता लगा सकते हैं कि कितना वजन हो गया, कितना मोटा हो गया, कितना पतला हो गया है, कितनी जो है लंबाई हो गई है, कितना कद बढ़ा है। ये सब चीज़ें मात्रात्मक होती हैं। किंतु विकास जो है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। गुणात्मक यानी उसके गुणों के बारे में, बच्चों के जो है गुण कौन, और गुण हमें कहाँ से मिलते हैं? जो हमें शारीरिक गुण होते हैं, मानसिक गुण होते हैं, संवेगात्मक गुण होते हैं, नैतिक, सामाजिक, ये सारे विकास के अंतर्गत आते हैं। और अगला अंतर हम देखते हैं, वृद्धि जो है, वृद्धि शरीर की संरचना में होती है। जो है वृद्धि जो है शरीर की संरचना में परिवर्तन होता है। जो है हमारे शरीर की बनावट में जो है, बचपन में हम छोटे होते हैं, थोड़े से पतले दुबले पतले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा जो है हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। तो जो है वृद्धि बॉडी स्ट्रक्चर के जो है उसमें परिवर्तन, चेंजेस का ही अर्थ जो है वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। लेकिन जो विकास है, विकास जो है हमारे बालक के व्यवहार में परिवर्तन जो है, चेंज इन बिहेवियर, जो है बालक के विकास का जो है अर्थ होता है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आना, कि जो है वो बच्चा सामाजिक भी हो जाता है, उसमें इमोशनल चेंजेस भी आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है मेंटल चेंजेस भी आ जाते हैं। शरीर में जो है चेंजेस तो आते ही रहते हैं, लेकिन साथ साथ ये सब चीज़ें भी उसकी चेंजेस जो है बदलती रहती हैं। तो जो है विकास व्यवहार के परिवर्तन को कहा जाता है। अगला है, वृद्धि का मापन संभव है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृद्धि मेजरेबल है, मात्रात्मक है, तो हम उसको माप सकते हैं, लेकिन विकास का शुद्ध मापन संभव नहीं है। जो है वृद्धि का जो है शुद्ध मापन संभव नहीं है। कैसे? जो है हम एग्जैक्ट तरीके से नहीं बता सकते कि इस बच्चे का कितना विकास हुआ है। वो सब उस बच्चे की एक्टिविटी देखकर ही हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये बच्चा जो है अच्छी तरह से विकास कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन जो वृद्धि में जो है हम उसको माप करके, उसको मेजर करके बता सकते हैं कि उसका जो है मापन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आगे है, वृद्धि जो है एक जैविक क्रिया है। जैविक क्रिया यानी जो है हमारी हेरिडिटी से, हेरिडिटी होती है बच्चों नेचर यानी जो है हमारा वंशानुक्रम, ठीक है। वंशानुक्रम होता है जो हमें परिवार से मिलता है। तो वृद्धि जो है हमारी जो लंबाई है, वजन है, हमारा जो रूप रंग है, वो सब हमारे परिवार से जो है मिलता जुलता होता है। लेकिन जो विकास है वो जैविक भी होता है और साथ साथ पर्यावरणीय भी होता है। कैसे? जो है विकास हमारी हेरिडिटी पे तो डिपेंड करता ही है, उस साथ साथ हमारे जो आसपास का पर्यावरण है, वातावरण है, एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये सब जो विकास होता है सामाजिक, नैतिक और जो है संवेदात्मक, ये सब जो है हमें समाज से मिलता है, पर्यावरण से मिलता है। तो इन सब के विकास के लिए हमें वातावरण में, समाज का जो वातावरण है उसमें ढलना बहुत आवश्यक होता है। अगला है,
वृद्धि के द्वारा जो है विकास भी हो सकता है। अगर जो है हमारी वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो जो है हर स्टेज पे हमारा विकास भी धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। कैसे? जैसे हमारा जन्म हुआ, शुरू में जो है हम सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम घर से बाहर जाते हैं तो अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को जानना शुरू कर देते हैं। फिर बच्चा स्कूल जाता है, फिर वहाँ जो है दोस्तों से मिलता है, टीचरों से मिलता है। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे उसका विकास होना शुरू हो जाता है। और जो है जबकि विकास जो है पर्याप्त वृद्धि के बिना भी संभव हो सकता है। अर्थात जो है विकास अगर वृद्धि नहीं हो रही है, कई बार जो है किसी बच्चे का जो है हाइट नहीं बढ़ती है, जो है वो हाइट में कम रह जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बच्चा विकास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि अगर बच्चा वृद्धि नहीं कर रहा है तो उसका विकास भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो है अगर बच्चा कई बार जो है उसकी हाइट नहीं बढ़ती, लेकिन वह बच्चा जो है अपने आसपास के वातावरण में लोगों से मिलता है, उनसे बातचीत करता है, तो उससे जो है उसका विकास पूर्ण रूप से होता है। अगला है, विकास जो है वो वृद्धि का ही अंश है। तो जो है विकास और वृद्धि, जैसा मैंने आपको बताया, एक दूसरे के पूरक हैं। ग्रोथ जो है, वृद्धि के बिना विकास अधूरा है और विकास के बिना वृद्धि अधूरी है। तो जो है वृद्धि जो है विकास का अंश है, एक हिस्सा है, जबकि विकास संपूर्णता का सूचक है। अगर बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, जो है अच्छी प्रकार से जो है बच्चे का पूर्ण विकास अगर वो हो जाता है तो बच्चा जो है अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो विकास अगर बच्चे का अच्छी पूर्ण तरह से हो रहा है, और अच्छे विकास के लिए हमें एक स्वस्थ वातावरण, स्वच्छ जो है समाज की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज आपने देखा कि वृद्धि और विकास किसे कहते हैं, और जो है वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वृद्धि और विकास जो है आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं, कि हम अपने जीवन में जो है आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में अग्रसर हो रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि वृद्धि जो है एक बाह्य परिवर्तन होता है जो हमारे शरीर में सबको नजर आती है, लेकिन विकास जो है हमारा बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। तो मुझे आशा है बच्चों आपने जो है वृद्धि और विकास के इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा।